Alright guys, so today I will explain you how to send the Google Calendar or Microsoft Calendar. In other words, how to send the invite calendar. So in recruitment it is very much essential to send the calendar invite. Why one should send the calendar invite, you should know first of all that. लेट्स से एग्जांपल गूगल कैलेंडर होता क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है इनवाइट कैलेंडर, राइट। तो ये इनवाइट कैलेंडर का मतलब यही है कि हमने अगर किसी को इनवाइट भेजा है, वो पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के लिए वो बुक हो जाते हैं और उसे उस समय के लिए अवेलेबल रहना है उस पर्पस के लिए। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, वीडियो इंटरव्यू हो सकता है, कुछ भी। तो ये एक रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर भी होता है और एक काइंड ऑफ एन बुकिंग भी होता है जिसमें वो अपने आप को उस पर्टिकुलर स्लॉट में बुक करते थे, ठीक है। तो मैंने ज़्यादातर हम लोग जो हैं प्लेसमेंट में, रिक्रूटमेंट में सबसे पहले तो हम इंटरव्यू के लिए बुक करते हैं कैंडिडेट को। और इंटरव्यू कैसा, जो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, ठीक है, फिर हो गया वीडियो इंटरव्यू हो गया, ठीक है, फिर हो गया विज़िट इंटरव्यू हो गया, है ना। और अगर इंटरव्यू हो गया उसका फिर ज्वाइनिंग आता है, तो फिर हम ज्वाइनिंग के लिए भी करते हैं पर्टिकुलर डेट, जो भी डेट उसका ज्वाइनिंग है हम गूगल कैलेंडर भेजते हैं, हम उसको बोलते हैं आप इसे एक्सेप्ट करिए और वो एक्सेप्ट करता है। तो जो भी अगर इंटरव्यू के लिए तो वो उसको भी नोटिफिकेशन जाएगा, हमको भी जाएगा, एंड अगर ज्वाइनिंग का है तो भी उसे नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलो हम बिना देर करे सीखते हैं। तो लेट्स एग्जांपल, ये हमारा जीमेल है, जीमेल के बाजू में ही उसी टैब के अंदर आप calendar.google.com कर सकते हो। आप गूगल के अंदर गूगल कैलेंडर भी लिखोगे तो ओपन हो जाएगा, बट मेक श्योर करिएगा जहाँ पे आपका जीमेल ओपन है उसी ब्राउज़र में ओपन करना, तो आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जैसे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, बहुत सिंपल है, यहाँ पे डेट आपको दिखाई देगा और ये उस डेट का टाइम है कि हमें कौन सी टाइम पर करना है। तो अभी मेरे पास मान लो एक कैंडिडेट है जिनका मुझे इंटरव्यू कल करवाना है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट का इंटरव्यू मुझे कल करवाना है उनका मैं ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स से एग्जांपल, मैं कैंडिडेट का नहीं करता, मैं अपने कलीग का ही करता हूँ। तो ये उनका इंटरव्यू कल 4 मई 2022 को हुआ है। तो आज हम थर्ड डेट में हैं, तो थर्ड डेट में ये ब्लू टिक है, हमें जो डेट में जाना है वहाँ पर इसे डबल क्लिक करना है और उसका इंटरव्यू कल 4 PM को है। तो यहाँ पर 4 PM दिख रहा है आपको, ये पूरा डेट, ये इस तरह से पूरा डेट है 1 AM से लेके पूरा दूसरे दिन रात को 11 बजे तक का। तो हमें 4 PM पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये देखो 4 PM आ गया। तो फिर मैंने लिखा इंटरव्यू, जो भी हो, टेलीफोनिक इंटरव्यू फॉर द रोल ऑफ ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, ठीक है। एंड ऐड लोकेशन पे, क्योंकि ये तो विज़िट वाला है ही नहीं, तो हम इसके अंदर कोई लोकेशन नहीं डालेंगे। बट अगर ये वीडियो मीटिंग अगर करना हो तो हम यहाँ पे ऐड गूगल मीट कॉन्फ्रेंस कर देंगे, तो उसे लिंक भी चले जाएगा, तो उसे कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ उसे गूगल उस लिंक पे क्लिक करना है और वीडियो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बस हम इसको सेव कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन अगर हमें कुछ लिखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हेलो, जो भी कैंडिडेट का नाम है वो नाम, आई एम सेंडिंग यू दिस इनवाइट, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, नहीं तो कई सारे मीटिंग आते हैं, कैंडिडेट को पता नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। दिस इज मलिक फ्रॉम SI Placements International. I am sending you this invite for telephonic
interview at 4 PM tomorrow. Date लिख दो 4th of May 2022. Request you to please be available over the path on the test or interview रिगार्ड्स में आप अपना नाम लिख दो, कहाँ से रोड में लिख दो, अपना नंबर लिख दो। बस अब जैसे सेव करोगे तो ये सामने चला जाएगा। अब इसमें हम जितने चाहे उतने लोगों को भी गेस्ट में भेज सकते हैं। जैसे मैंने ये जो इनवाइट था ये हमारे 4 PM में देखो इस तरह से दिखाई देगा, है ना। ये जो मैंने 4th डेट को डाला था। अब इसमें आप डबल क्लिक करके आपको ऐड नंबर हमारे जितने भी कलीग हैं आप उनको ऐड कर सकते हो। उनको भी चला जाएगा। बस ऐसे यहाँ पे ईमेल आईडीज लिख कर आपको सेव कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे उनको नोटिफिकेशन जाएगा, उनको जो प्रीवियस वाले उन सबको जाएगा। और जैसे जाता है देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे हमने सौमिता को भेजा था तो सौमिता का ईमेल एक्सेस मेरे पास भी है, तो यहाँ पर मुझे भी आएगा शो। ये देखो ये आया इनवाइट टेलीफोनिक इंटरव्यू फॉर द रोल ऑफ ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, जो मैंने अभी क्रिएट किया था। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो कैंडिडेट को भी ये इस तरह से दिखाई देगा और ये यस पे उसको क्लिक करना होता है। ये दिख रहा है ग्रीन कलर का। अगर वो नो करता है तो उसको कोई रिमाइंडर नहीं जाएगा। ये जिन का मैंने नाम लिखा था देखो सुदीप्ता लक्ष्मी सौमिता का ईमेल आईडी है, तो सौमिता जैसे मैंने यस कर दिया यस मुझे डबल क्लिक करना होता है। जैसे मैं यस कर दूंगा ये पता नहीं क्यों क्लिक नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसको यस कर दूंगा तो ये मुझे और उन सबको ऑटोमेटिकली 4 बजे का है तो 3:30 बजे रिमाइंडर भेज देगा कि आपका इतने बजे इंटरव्यू है करके, ठीक है। और अगर जैसे कई बार कैंडिडेट को वो टाइम नहीं पसंद है तो वो प्रपोज न्यू टाइम पे क्लिक करता है। अब ये मेरे को लगता है ये मेरे से क्लिक हो गया है तो ये मुझे 3:30 बजे कल रिमाइंड कर देगा, ठीक है। तो ये इतना ही सिंपल है, दैट्स इट। इसी तरह ज्वाइनिंग का भी भेजना है। यहाँ पे हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था टेलीफोनिक इंटरव्यू, इसकी जगह योर ज्वाइनिंग इज़ ऑन दिस डेट फॉर ऑन दिस कंपनी, प्लीज़ ज्वाइन ऑन द सेट डे। डिस्क्रिप्शन में भी उसी तरह लिख दो, ऐड गेस्ट कर दो। तो गाइस ये जो गूगल कैलेंडर है ये आपको हर फॉलोअप में यूज़ करना है। कैसे? सिंपल, ये अपना ये सेव कर दिया मैंने, उसके बाद ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अभी जैसे आप कॉल पर हो, किसी कैंडिडेट ने कहा कि आई एम बिज़ी राइट नाउ, यू कॉल मी टुडे एट 6 o'clock, तो 6 o'clock को आप एक कैलेंडर डाल दो, अपने आप को ही डालो। अगर हमारे मैनेजर को या किसी को भी टैग करना है तो यहाँ पे ऐड गेस्ट में कर दो कि नीड टू कॉल दिस कैंडिडेट एट दिस टाइम। और अगर वो कैंडिडेट का भी ईमेल आईडी है तो उसको भी टैग कर दो, उसका ईमेल आईडी भी यहाँ पेस्ट कर दो। वी हैव अ कन्वर्जेशन एट 4 PM और 6 PM whatever रिगार्डिंग द जॉब, और सेव कर दो। उसको भी नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले चले जाएगा, हमको भी नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ज्वाइनिंग का, फॉलोअप का, किसी का इंटरव्यू कल है, किसी का इंटरव्यू करवाना है, आपको मैनेजर से करवाना है तो उनको भी भेज दो। ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ द कंपनी जब भी आप भेजते हैं गूगल कैलेंडर, जैसे आप कंपनी में है आप भेज दोगे कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ द कंपनी जब आप भेज रहे हो तो अदर पर्सन को इन्फॉर्म होना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो आई होप ये सब्जेक्ट आज आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट या ईमेल या व्हाट्सएप करके पूछिएगा। थैंक यू।